बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है एंड इट स्टोक्स थ्योरम। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, कोई लंबी डेरिवेशन नहीं है इसकी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने कल कॉजेस डाइवर्जेंस थ्योरम किया था। गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में हमने क्या किया था, वॉल्यूम इंटेग्रल एंड सरफेस इंटेग्रल कंसीडर किया था, जबकि स्टोक्स थ्योरम में आपने लाइन इंटेग्रल एंड सरफेस इंटेग्रल को लेना है। तो रिकॉल करें कि लाइन इंटेग्रल क्या होता है, जिसको हम लाइन इंटेग्रल वो होता है जिसमें हम एक कर्व को कंसीडर करते हैं, नॉट द होल सरफेस, जस्ट द कर्व, जस्ट द लाइन। तो उस कर्व के अलोंग अगर हम एक छोटा सा पार्ट डी एल कंसीडर कर लें इस कर्व के अलोंग, और एक हम वेक्टर वी ले लें, ठीक है। इन वेक्टर वी और डी एल का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वी डी एल कॉस ऑफ थीटा, इसको अगर हम ओवर द होल कर्व, ठीक है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने हर छोटे पार्ट को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट ओ से लेके ओ ए तक पूरे को अगर हम इंटीग्रेट कर दें इस डॉट प्रोडक्ट को वी और डी एल के, तो इसको हम कहते हैं लाइन इंटेग्रल। तो अब देखते हैं कि हमारे स्टोक्स थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है। स्टोक्स थ्योरम कहता है कि द लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर वी अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व, यहाँ पे जो हमने एक सर्कल लगा दिया है ना इंटेग्रल के साथ, उसका मतलब है क्लोज्ड कर्व। हम जो पहले कर्व ले रहे थे वो क्या था, जस्ट द लाइन, ठीक है। लेकिन अब हम जो कर्व ले रहे हैं वो क्या है, क्लोज्ड कर्व है, वो भी लाइन, ठीक है। लेकिन वो लाइन क्या है, इस तरह से क्लोज्ड है। तो इसीलिए हमने इसका जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल के ऊपर भी ये एक सर्कल का निशान दिया है ताकि हमें पता चले कि ये क्लोज्ड कर्व की बात हो रही है। अगर वी और डी एल तो वही है, ठीक है, वी वेक्टर एंड डी एल, उसका डॉट प्रोडक्ट को इंटीग्रेट किया ओवर द होल दिस कर्व, तो इसको हमने कहा लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर वी अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू surface integral of curl of v. Line integral is equals to surface integral of curl of v over the surface enclosed by the curve। देखें दो चीज़ें हैं, एक तो है लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल क्या होता है, इस लाइन के अराउंड, ठीक है। सरफेस क्या होती है, जब ये चीज़ें अंदर से भी यहाँ पे फिल हो, ठीक है। अब अगर ये अंदर वाली चीज़ का हम सरफेस इंटेग्रल ले लें, ये जो अंदर वाली चीज़ है यहाँ पे कर्ल ऑफ वी का अगर हम इंटेग्रल ले लेते हैं सरफेस इंटेग्रल, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। बात क्या है कि ये अगर ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अलोंग हम लाइन इंटेग्रल लें, ठीक है, इस बाउंड्री का लाइन इंटेग्रल लें, या ये जो अंदर इसकी सरफेस है इसके लिए हम कर्ल ऑफ वी का सरफेस इंटेग्रल लें, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। कि कर्ल ऑफ वी का सरफेस इंटेग्रल लो, सरफेस इंटेग्रल क्या है कि ये जो अंदर वाली चीज़ है इसके पूरे के अंदर कर्ल ऑफ वी का इंटेग्रल लो, या फिर इस बाउंड्री के अलोंग लाइन इंटेग्रल लो, तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे के हमेशा इक्वल आएंगी। ये स्टोक्स थ्योरम बताता है हमें। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ में आपने क्या कंसीडर करना है कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये पूरी हमारे पास क्लोज सरफेस है, ये इसकी क्या है, ऊपर इसकी बाउंड्री है, और इसकी बाउंड्री को हमने क्या किया है, छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर लिया है, डी एल पीसीज में, जो हम जिससे हमने कर्व को भी किया था स्मॉल पीसीज, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पीसीज डी एल, इसमें हमने इसको डिवाइड कर लिया। और किस तरह से हमने डिवाइड किया, इस तरह से डिवाइड किया कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है, जिसमें हम क्लॉक के अलोंग मूव करते हैं। क्लॉक किस तरह से मूव करता है ना, क्लॉक किस तरह से मूव करता है, यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं, तो क्लॉक इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव करेंगे तो कैसे मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या कह रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए इस सरफेस को छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इस छोटे पीसेस, ये अब क्या है, ये वो
बाउंड्री है जिसके अलॉन्ग हमने कहा है कि हम लाइन इंटेग्रल लेंगे। और लाइन इंटेग्रल क्या होगा, देखिए, कर्व इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स dl एंड लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर v राउंड क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व के लिए हमने क्या किया, इंटेग्रल के साथ एक ये गोल सा सर्कल लगाया है जो कि क्लोज कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड v डॉट l वही जो लाइन इंटेग्रल की फॉर्म होती है, क्या होता है, वेक्टर v। यहाँ पे वेक्टर v कुछ भी हो सकता है। अगर आप फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो वो फोर्स होगी, अगर आप वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी होगी। हमने जनरल यहाँ पे v लिख दिया है, विच मीन्स कोई भी वेक्टर v, ठीक है। डॉट dl, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो ये क्या होगा, लाइन इंटेग्रल होगा। अब लाइन इंटेग्रल की बात होगी, नेक्स्ट हमने क्या कंसीडर करना है कि सरफेस इंटेग्रल क्या होगा। सरफेस इंटेग्रल के लिए आप देखें इस डायग्राम में कि हमने इस डायग्राम को क्या किया, अगेन एक तो हमने इसकी बाउंड्री थी ना। अब लाइन इंटेग्रल के लिए वही मैंने जो आपको पीछे पिक्चर बना कर बताई कि हमने लाइन इंटेग्रल के लिए क्या करना है, जस्ट बाउंड्री को कंसीडर करना है। लेकिन सरफेस इंटेग्रल के लिए हम क्या करते हैं, अंदर वाली ये जो सरफेस इसकी फील्ड है इसको हम कंसीडर करेंगे। तो इसको कंसीडर किस तरह से किया कि इसको हमने छोटे छोटे से पीसीस में डिवाइड कर दिया है, ds, ठीक है। जैसे इसको dl में किया था ना बाउंड्री को, इसी तरह हमने सरफेस के छोटे छोटे पीसेस ले लिए ds। और यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर होगा कर्ल ऑफ v। आपको पता है कर्ल ऑफ v क्या होता है, डेल क्रॉस v, ठीक है, उसको हम कहते हैं कर्ल ऑफ v। और ये उसका नॉर्मल वेक्टर n है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सरफेस इंटेग्रल किस तरह से लिया कि वेक्टर एरिया ऑफ एन एलिमेंट ds, जो हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया इस सरफेस के अंदर, हमने एक एलिमेंट लिया इस तरह से ds। इस एक का जो वेक्टर एरिया है वो है n डॉट ds, जबकि n हमने देखा था क्या था, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस था। अच्छा, अब एक और डेफिनेशन होती है कर्ल की, जिसमें हम कहते हैं कि लाइन इंटेग्रल ऑफ v राउंड द मैश। लाइन इंटेग्रल लें अराउंड द मैश डिवाइडेड बाय ds इज इक्वल्स टू कर्ल v होता है। ये एक डेफिनेशन है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लें कि लाइन इंटेग्रल ऑफ v राउंड द मैश ओवर ds इज इक्वल्स टू होता है कर्ल ऑफ v। जैसे कि हमने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है, फ्लो रेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह कर्ल v की क्या डेफिनेशन है, लाइन इंटेग्रल ऑफ v राउंड द मैश डिवाइडेड बाय ds। अब यहाँ से अगर हमने ये लाइन इंटेग्रल ऑफ v राउंड द मैश को अकेले को निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये ds को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ds क्या हुआ, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया कर्ल v ds, और हमारे पास आ गया लाइन इंटेग्रल ऑफ v राउंड द मैश। अब जब हम लाइन इंटेग्रल ले रहे होंगे तो क्या होगा कि इस डायग्राम में अगर आप देखें कि लाइन इंटेग्रल अगर हम ले रहे हैं, हमने इस लाइन का इंटेग्रल लिया, ठीक है, तो उसके बाद हम आगे इसको जब छोटे छोटे सर्फेस में डिवाइड कर रहे हैं तो हर जो सरफेस की लाइन बनेगी उसका हम लाइन इंटेग्रल ले रहे हैं ना। तो ये वाली लाइन का हमने इंटेग्रल लिया, आगे हमने इस वाली लाइन के अंदर, तो ये क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल बन जाएंगे। ये दोनों जो इंटेग्रल्स हैं, इसका इंटेग्रल लेंगे फिर इसका लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो एंड पे बचेगा क्या, सिर्फ बाउंड्री लाइन ही बच जाएगी, ठीक है। तो इस बाउंड्री के अलॉन्ग फिर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन इज ओनली फ्रॉम साइड्स, सो टोटल लाइन इंटेग्रल ऑफ v अलॉन्ग द कर्व इज इक्वल्स टू कर्ल v ds का होल का हमने सरफेस इंटेग्रल ले लिया। ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन थी कि लाइन इंटेग्रल ऑफ v राउंड द मैश इज इक्वल्स टू कर्ल v ds होता है ना, तो अब अगर हमने पूरे इसको इस पूरी सरफेस के अंदर पूरी के अंदर लेना है तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट जब हमने किया लॉन्ग द सरफेस, तो इसको हम कहते हैं सरफेस इंटेग्रल ऑफ कर्ल v ds। अब यहाँ पे देखें क्या है, टोटल लाइन इंटेग्रल ऑफ v अलॉन्ग द कर्व। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक तो है लाइन इंटेग्रल ऑफ v राउंड द क्लोज्ड कर्व, जो हमने उसका लाइन इंटेग्रल खुद से एक एक पार्ट को कंसीडर करके लिया था, विच इज़ v डॉट dl। और फिर हमने दूसरा इक्वेशन से निकाला टोटल लाइन इंटेग्रल ऑफ v लॉन्ग द कर्व, विच इज़ कर्ल v ds। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाता है कि लाइन इंटेग्रल ऑन द क्लोज्ड कर्व इज इक्वल्स टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ कर्ल ऑफ v। और यही स्टोक्स थ्योरम था जो कि हमें बताता है कि अगर हम सरफेस के
कि अगर हम एक सरफेस के अलोंग इसकी बाउंड्री का, ये जो बाउंड्री है इसका लाइन इंटेग्रल लें, या फिर इस सरफेस के अंदर हम कर्ल V का सरफेस इंटेग्रल लें, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए ये दोनों क्वांटिटीज़। तो इसको हम कहते हैं स्टोक्स थ्योरम। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये वाला फर्स्ट चैप्टर। तो आप लोग ऐसे करें कि जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग देखें, उसको याद करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर यहीं से आते हैं मिनट्स में, या फिर तो आप लोग ऐसे करें कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लें और ये वाला पूरा चैप्टर भी देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगर हमारी कॉलेज में क्लासेस होंगी तो मैं आपका इस चैप्टर का टेस्ट लूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।